यूपी बोर्ड 12th क्लास की इंग्लिश पोएट्री की थर्ड चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन मतलब पर, हिज मतलब उसका, उसकी, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, अपने या उसके अंधापन पर। इस कविता को जॉन मिल्टन साहब ने लिखा है, जो 42 वर्ष की उम्र में ही अपनी रोशनी खो चुके थे। आइए हम इस कहानी को, इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कविता में बताया गया है। इस कविता में कवि बताते हैं कि कवि जो होता है वो जॉन मिल्टन साहब होते हैं। उन्होंने इस कविता में अपनी आँखों की रोशनी की खो जाने पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। मिल्टन साहब के अनुसार वह अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग ईश्वर की सेवा के लिए नहीं कर पाए थे। ईश्वर को मनुष्य के काम या उपहार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शीघ्र ही उन्हें यह एहसास हो जाता है कि जो मनुष्य ईश्वर की इच्छा के सामने स्वयं को समर्पित करते हैं, वे भी ईश्वर के सबसे अच्छे सेवकों में से एक माने जाते हैं। जीवन में दुर्भाग्य एवं दर्द, धैर्य की परीक्षा के लिए भी ईश्वर के द्वारा दी गई परिस्थितियां अनेक प्रकार से होती हैं। इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और किसी पर अत्याचार या अन्याय नहीं करना चाहिए। आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दिया गया है, कह रहा है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। कंसीडर मतलब विचार करना, स्पेंड मतलब समाप्त होना, या स्पेंड मतलब खर्च भी होता है। स्पेंड मतलब खर्च और स्पेंट मतलब समाप्त होना। तो कवि लिखता है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। कवि फिर आगे कहता है, अर मतलब पहले या बिफोर मतलब भी पहले, और अर मतलब भी पहले। हाउ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। फिर आगे कवि लिखता है, एंड दैट वन टैलेंट मतलब मेधावी या योग्यता, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ड मतलब क्या होता है, रुकना। और विथ मी यूजलेस मतलब दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लास्ट ही रिटर्निंग चाइट। फिर आगे चाइट मतलब डांटना, मेयर मतलब मेकर मतलब ईश्वर, गॉड, भगवान, सोल मतलब आत्मा, और लॉस्ट मतलब रुकना। कवि कहता है कि कवि मिल्टन साहब कहते हैं, अपने
अपने अंधेपन के सदमे में हैं। कवि मिल्टन अपने अंधेपन के दुख में हैं, घोर दुख में हैं और दुखी है या बहुत पीड़ा में है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुखी है। जब वे सिर्फ 44 वर्ष के थे या तो 44 ईयर के थे, तो उनकी आँखों की शक्ति समाप्त हो गई थी। फिर कवि कहता है कि वो अपनी दृष्टि को खोने के बाद विश्व में या संसार उनके लिए अति विस्तृत एवं अंधकारमय हो गया था। मतलब जब उनकी नेत्र खत्म हो गई थी तो उनकी सारी शक्ति, देखने की सारी क्षमता समाप्त हो चुकी थी। वो इस प्रकार घोर चिंता में हैं। फिर कवि कहता है ईश्वर ने उन्हें प्रतिभा कवि सुलभ, मतलब कवि सुलभ का मतलब ये हुआ कि कविताओं को लिखने की भी प्रतिभा प्रदान की थी, लेकिन वह भी जब अब व्यर्थ हो गई थी। मतलब जब उनकी आंखें खत्म हो गई, जब उनकी नेत्र की शक्ति कम हो गई या तो वो देखने में असमर्थ हो गए, तो वो कविताओं को लिखने में भी क्या हो गए, असमर्थ हो गए, क्योंकि उनकी जो है दृष्टि वह समाप्त हो गई थी। अपनी दृष्टि के अभाव में वह कविताओं की रचना नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से उनकी प्रतिभा भी समाप्त हो गई थी, प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाते थे। वे जो है मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से भी एकदम समाप्त हो चुके थे। अपनी काव्य अभिव्यक्ति के बिना वे जीवित नहीं रह सकते थे। कहने का मतलब जब उनकी आँखों की रोशनी समाप्त हो गई थी, केवल 44 वर्ष की उम्र में उनकी आँखों की रोशनी समाप्त हो गई थी। वे बहुत घोर चिंतित थे, घोर दुख में थे और वे जो है एकदम परेशान रहते थे। लेकिन वे ईश्वर की सेवा करना चाहते थे, पर वे अपने को असहाय समझते थे। वह सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात जब भगवान से मिलेंगे तब भगवान उन्हें अपनी कुशलता का प्रयोग मनुष्य को सेवा में नहीं कर पाने के कारण डांटेंगे। फिर आगे कवि फिर लिखता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट denied I fondly ask but patience to prevent that murmur soon replies God doth not need either man's work or his own gifts who best bear his mild yoke they serve him best। ध्यान दीजिएगा, डिनाइड मतलब मना करना, फॉन्डली मतलब रुचि से, पेशेंस मतलब धैर्य, प्रिवेंट मतलब रोकना, मार्मर मतलब फुसफुसाहट, योग मतलब समर्पण करना। कवि कहता है कि इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कवि इस बात की ओर आकर्षित करता है या करवाते हैं कि उनके नेत्रों की जो ज्योति छीनकर ईश्वर ने उनकी जो आँखों की रोशनी है, ये हम लोगों का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं कि उनकी जो नेत्र है, जो उनकी देखने की शक्ति है, ईश्वर ने उसको छीनकर उनके साथ क्या किया, बुरा व्यवहार किया है। वे ईश्वर की व्यवस्था में दोष पाते हैं, मतलब वे ईश्वर की इस प्रकार की व्यवस्था में दोष पाते हैं, लेकिन इस बात पर
धैर्यपूर्वक चिंतन करने के बाद मिल्टन यह महसूस करते हैं या कवि महसूस करते हैं कि उन्हें ईश्वर के विरुद्ध शिकायत नहीं करनी चाहिए। वे इस चीज़ को फील करते हैं कि ईश्वर अपने उपासकों या शुभ चिंतकों पर कभी अन्याय नहीं करते हैं। अतः ईश्वर अपने उपहारों के बदले में मनुष्य से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं जो कि मनुष्य उनके सामने समर्पित करता है। अपने दुखों को वो प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं एवं उन्हें ईश्वर की इच्छा के रूप में ग्रहण करता है। वह एक सच्चा उपासक है। फिर कवि आगे लिखता है, हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ocean without rest. They also serve who only stand and wait. बीडिंग मतलब आज्ञा मानने को तैयार रहना। बीडिंग मतलब आज्ञा मानने को तैयार रहना। पोस्ट ओवर मतलब कहीं पर जाना। ओशन मतलब सागर या सी मतलब सागर। कवि कहता है कि ईश्वर उनकी इच्छा को महसूस कर रहे हैं। ईश्वर उनकी इच्छा को महसूस कर रहे हैं। वे ब्रह्मांड ये जो है, कवि कहता है ईश्वर जो है उनकी इस इच्छा को महसूस कर रहे हैं। अतः वे उनके आदेशों पर हजारों देवदूत, उनके आदेश पर हजारों देवदूत यूनिवर्सल या ब्रह्मांड में चारों ओर लगातार दौड़ते हैं। वे कभी भी थोड़ा सा आराम नहीं करते हैं एवं ईश्वर की सेवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा भी करते हैं। फिर कवि कहता है, दूसरे देवदूत भी ऐसे हैं जो सिर्फ उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं एवं उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। कवि उन सेवकों से अपनी पहचान करते हैं क्योंकि अपनी दृष्टि या अपनी नेत्र खोने के कारण वे कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं हैं। दृष्टि खोने के कारण वे अपने कार्य करने के लिए अयोग्य हैं। इसके अतिरिक्त कवि कहता है कि वे मनुष्य जो कार्य करने में असमर्थ है किंतु शांतिपूर्वक ईश्वर की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, वे भी उन्हें सच्ची सेवा समर्पित करते हैं।